सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हम चतुर्थ अध्याय में 22 श्लोकों का अभ्यास कर चुके थे। 22वें श्लोक को हम पुनः एक बार अभ्यास करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। 22वां जो श्लोक है, अभी तक जो प्रसंग चल रहा है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बंधन में ना बंधने की सलाह दे रहे हैं। कर्म के बंधन में ना बंधने की सलाह दे रहे हैं और कर्म अगर कर भी रहे हैं तो निष्काम कर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि कर्म तो करो लेकिन उसके फल में बंधो मत। फल का चिंतन करो कि इसका फल अच्छा होगा या बुरा होगा, पर उस फल में बंधो मत, उसकी आशा में मत बंधो। ये उपदेश कर रहे हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा माने बिना किसी इच्छा के अपने आप जो लाभ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीतो, जिसके द्वंद्व अर्थात हर्ष शोक का कोई जिसको भान ना हो, कोई अंतर ना हो, सर्दी गर्मी का जिसको कोई भान ना हो, माने ना तो सुख ना दुख, इससे वो प्रभावित नहीं होता। सुख से प्रभावित नहीं होता, दुख से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित दोनों अर्थों में, या तो ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाए या फिर दुख हो जाए, या खुशी से उछलने लगें या छाती पीट के रोने लगें, दोनों ही स्थितियों से जो विचलित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो पहला है कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिना इच्छा के अपने आप जो प्राप्त हो जाए। इच्छा नहीं थी, कर्म तो था, इच्छा नहीं थी, कर्म तो किया हमने, और बिना इच्छा से, बिना किसी कामना से जो प्राप्त हो जाए। हम गुरु की सेवा तो करते हैं बिना किसी इच्छा से, ये नहीं सोचते कि सिर पे हाथ रख दें और कह दें कि तुम्हें ये अमुक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो नहीं। श्रद्धा भाव से काम करते हैं और उसके बाद गुरु की कृपा से जो मिल जाए, बंद मुट्ठी से गुरुदेव जो भी देते हैं वो स्वीकार कर लें। तो ये होता है यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिना इच्छा के जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहने वाला एक विशेषता। दूसरी द्वंद्वातीतो, दोनों ही द्वंद्व जिसके अतीत हो गए हैं, दोनों ही द्वंद्व जिसको प्रभावित नहीं करते, सकारात्मक द्वंद्व हो या नकारात्मक द्वंद्व हो, उसको खुश करने वाले द्वंद्व हो या फिर उसको दुखी करने वाले हों, दोनों ही जिसके अतीत हो गए हों, उसको कहा द्वंद्वातीतो अर्थात द्वंद्वातीतः। फिर विमत्सरः अर्थात ईर्ष्या से रहित, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, ईर्ष्या ना हो दूसरे के अच्छा होने की, कि ये हमसे अच्छा क्यों है, ये भाव ना हो। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि किस्मत का क्या गिला है परवरदिगार से, किस्मत का क्या गिला है परवरदिगार से, 100 से अगर बुरा हूँ अच्छा हूँ 4 से। ये दृष्टिकोण विकसित हो जाए, हम ये मान के चलें कि भाई ठीक है हमारी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है, पर फिर भी जो हमारे पास नसीब है वो दूसरों के पास नहीं है।
मतलब हमें जो मिला है वो भी बहुत सौभाग्य से मिला है, ये मान के जो जीवन जीता है। अर्थात ईर्ष्या नहीं रखना, दूसरा कैसे जी रहा है उससे हमें प्रभावित नहीं होना। कल भी इस विषय को समझा था हमने, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधी से ज़्यादा समाज, माने 90% कह लीजिए, 99% कह लीजिए, जो इसी भाव में जीते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का, हमारे पड़ोसी का, हमारे रिश्तेदार का कार्यक्रम, कोई सा भी कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ तो हम इससे अच्छा करेंगे। हमारे पड़ोसी की शादी अगर 10 लाख की हुई तो हम 25 लाख की करेंगे, भले हमारी कुब्बत ना हो, हैसियत ना हो। इसमें हम मरे जा रहे हैं। अर्थात हम इच्छा से, हम अपनी ईर्ष्या से, जलन से और दूसरे से आगे बढ़ने के उसमें भाग रहे हैं, और इस भाग दौड़ में जीवन का सुख शांति समाप्त हो रही है। तो ये जो कहा विमत्सरा, माने ईर्ष्या का सर्वथा अभाव, ईर्ष्या विहीन हो जाएं, ईर्ष्या से रहित हो जाएं। और आगे क्या कहा, समः सिद्धाव सिद्धौ च, सिद्धि हो या असिद्धि हो दोनों में ही सम रहें। हमें कोई कार्य सिद्ध हो गया अर्थात सफल हो गया, और कोई कार्य असिद्ध हो गया अर्थात असफल हो गया, तो दोनों ही स्थिति में जो कर्मयोगी होता है वह कर्म करके भी नहीं बंधता। माने कैसा योगी होना चाहिए जो कर्म में नहीं बंधता? तो इसके लिए इन्होंने विशेषताएं बताई हैं कि बिना इच्छा के उसको जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला हो, जिसके हर्ष और शोक दोनों ही स्थितियां अतीत हो गई हो, सर्दी गर्मी से उसको प्रभाव नहीं पड़ता, जन्म मृत्यु से उसको प्रभाव ना पड़ता हो। मतलब ऐसा नहीं कि प्रभाव ना पड़ता, मतलब विचलित ज़्यादा ना होता हो। ऐसा नहीं कि अब वो जी ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं कि उसका जीवन उथल पुथल हो गया है, ऐसा कष्ट अपार हो गया है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ऐसा ना हो। विमत्सरा, ईर्ष्या से रहित हो। तो ये अगर किसी के पास है, सिद्धि हो असिद्धि हो, कोई काम सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, असफल हो जाए, दोनों ही स्थिति में जो सम है, वही व्यक्ति कर्म में नहीं बंधता। ये बार बार कहा है, कर्म में नहीं बंधता, कर्म उसको नहीं बांध सकते, और सबसे बड़ी बात है कर्म में ना बंधना। तो ये 22 श्लोक हो गए थे। 23वां श्लोक आज हम अभ्यास करेंगे। तो इसका क्या है कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य गत, संगस्य गत माने, संगस्य का मतलब है आसक्ति, गत माने चली गई, आसक्ति। जैसे ऊपर लिखा था ना कि वो विमत्सरः, जिसका जो है मात्सर्य जो होता है, ईर्ष्या नष्ट हो गई हो, सर्वथा अभाव हो गया हो जिसमें ईर्ष्या का, वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि संगस्य गतः, जिसकी आसक्ति चली गई हो, आसक्ति का सर्वथा नाश हो गया हो। मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया हो, तो किससे मुक्त हो गया हो? देहाभिमान और ममता अर्थात मोह से जो रहित हो गया हो, माने उसको देह का अभिमान ना हो, देह शक्तिशाली है, देह सुंदर है, देह चमकीली है, इससे जो प्रभावित नहीं हो, उसका अभिमान नष्ट हो गया हो। तो दो विशेषताएं हो गई कि गत संगस्य अर्थात जिसकी आसक्ति अर्थात मोह, जिसका या अटैचमेंट कह लीजिए, सबसे अच्छा शब्द यही समझ में आता है, जुड़ना किसी चीज़ से, मन के रूप में जुड़े रहना, वो आसक्ति। तो गत संगस्य गत, जिसकी आसक्ति का सर्वथा नाश हो गया हो। फिर कहा मुक्तस्य, जो मुक्त हो, मुक्त अर्थात देह के चक्कर में ना पड़ता हो, देहाभिमान ना हो, मोह खत्म हो गया हो शरीर से। आगे फिर क्या कहा है? ज्ञान अवस्थित चेतसः, अवस्थित स्थित, अवस्थित का अर्थ है स्थित, चेतसः ज्ञान अवस्थित, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित हो, परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो। तो ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसका चित्त परमात्मा रूपी ज्ञान में स्थित हो, अवस्थित हो। और आगे यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के संपादन के लिए ही जो आचरण करता हो, कर्म करता हो, ऐसा मनुष्य। ये सब बातें बताई गई हैं। माने गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः समग्रम कर्म प्रविलीयते।
तो उसके यानी उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कर्मों के फल उसको बांधते नहीं हैं, कर्म नष्ट होते जाते हैं उसके। किसके? तो बोले जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई हो, जो देहाभिमान से मुक्त हो गया हो, जिसका मोह नष्ट हो गया हो, और जो निरंतर परमात्मा रूपी ज्ञान में स्थित रखता हो अपने चित्त को, और जिसके जो भी कर्म होते हैं वो यज्ञार्थ होते हैं। यज्ञार्थ अर्थात परोपकार के लिए, निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए जिसके यज्ञ होते हों या कर्म होते हों, यानी यज्ञ संपादन के लिए कर्म करते हों, तो कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, या संपूर्ण कर्म उसके विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो किसके हो जाते हैं? तो जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान से मुक्त हो गया हो और निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित हो, यज्ञ से आचरण, यज्ञ के लिए आचरण करता हो, कर्म करता हो, तो उसके जो कर्म हैं वो पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर भाव है कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञाय आचरतः तो यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात अगर सरल रूप में कहें तो यही कहेंगे कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान से और ममता से रहित हो गया हो, ममता अर्थात मोह है ना, या फिर आसक्ति किसी चीज़ की, उससे मुक्त हो गया हो, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे मनुष्य केवल यज्ञ संपादन के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए ही अपने कर्मों को करते हैं। तो ऐसे मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये बात बताई है। अर्थात यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये है। तो इसको पाठ करके आगे बढ़ेंगे कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इसके बाद है ब्रह्म यज्ञ का कथन। ब्रह्म यज्ञ का कथन, तो ब्रह्म यज्ञ के कथन में क्या है? यहाँ पे है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये पूरा श्लोक है। सरल अर्थ में कहें तो एक सूक्ति कही जाती कि सर्वम इदम खलु ब्रह्मम, माने ये जो कुछ भी है ये सब ब्रह्म है, ये सब बात बताई गई है। तो क्या कहते हैं? ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म अर्पणम अर्थात अर्पण करने वाला, एक यज्ञ में प्रयोग होने वाला श्रुवा है, उसमें अर्थ लेते हैं श्रुवा भी। और जो हम अर्पण करते हैं, अर्पण का जो भाव होता है वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म हविर माने अर्पणम से अर्थ साधन, और हविर माने यज्ञ में जो समर्पित करने वाली जो हवि है, हवन सामग्री है, हवन करने योग्य जो द्रव्य पदार्थ हैं वह भी ब्रह्म है। और आगे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्माग्नो यानी ब्रह्म रूपी अग्नि में हुतम आहुति देते हैं। कौन? ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणा माने ब्राह्मण के द्वारा, ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा जो आहुति दी जाती है उस अग्नि में। तेन ब्रह्म कर्म समाधिना गंतव्यम ब्रह्म एव, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। अब इसमें क्या है कि हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने के लिए एक सबसे ज़्यादा उदाहरण यहाँ पे यज्ञ का ही आया कि जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें आवश्यकता होती है एक श्रुवा रूपी यंत्र की, उपकरण की, एक हवि द्रव्य पदार्थ होता है, एक होता है अग्नि और एक करने वाला। तो इनको उदाहरण बना करके बात समझाई गई। और फिर अंत में क्या होता है, हमें
फल प्राप्त होता है यज्ञ का, माने परमार्थ करते हैं तो उसका फल मिलता है, या कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो पूरी बात बताई गई है कि जिस यज्ञ में अर्पण करने वाला अर्थात श्रुवा है वह भी ब्रह्म है, जिस यज्ञ की द्रव्य सामग्री अर्थात हवि वह भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि भी ब्रह्म है और करने वाला भी ब्रह्म है, सामग्री भी ब्रह्म है और साधन भी ब्रह्म है। तो फिर क्या कहा गया कि तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले, तेन माने उस ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म में समाधिस्थ रहने वाला जो योगी है, ब्रह्म कर्म में लीन रहने वाला जो योगी है, यानी योगी द्वारा जो गंतव्यम प्राप्त किए जाने वाला जो फल है, योगिना गंतव्यम, योगी के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कैसा योगी, ब्रह्म कर्म समाधिना, समाधिना अर्थात योगिना, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म में जो ब्रह्म के कर्म में जो लीन है, ऐसे समाधि में लीन है, ऐसे योगी के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो कर्म हैं, फल हैं, वह ब्रह्म ही हैं। अर्थात अगर हम ब्रह्म रूपी संसार में ब्रह्म रूपी साधन के द्वारा ब्रह्म रूपी स्वरूप को मान करके ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म में समाधिस्थ होकर के जो कर्म करते हैं, तो उससे जो प्राप्त फल होता है वह जो है ब्रह्म ही है। मैंने कुछ समय शिशु मंदिर में कार्य किया है, विद्या भारती, वहाँ पर ये मंत्र भोजन के साथ बोला जाता था, अर्थात भोजन मंत्र में ये शामिल था कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब ये अर्थ समझ में आया है कि हम भोजन के साथ इसको क्यों जोड़ा, इसमें अन्न का तो नाम ही नहीं आया। इससे पहले जरूर भोजन मंत्र करते थे तो अन्न बोलते थे, अन्न ग्रहण करते थे तो उससे पहले बोला जाता था कि अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। और फिर हम कहते थे कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये हम बोल तो देते थे, भोजन के साथ जुड़ गया। फिर बोलते थे ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्त्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, ये भी बोल दिया। तो ये समझ में आता है कि ठीक है, हम क्लास में बैठे हैं तो सामने हमारे अध्यापक बैठे हैं, हम बोलते हैं कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, माने सहना, हम गुरु शिष्य को साथ में रक्षा कीजिए, साथ में पोषण प्रदान कीजिए, हम गुरु शिष्य के प्रति कोई द्वेष ना हो, हम दोनों को साथ में ज्ञान प्रदान कीजिए, तो ये भी समझ में आता था। पर ब्रह्मणार्पणम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर, ये भोजन के साथ कैसे तालमेल है? तो अब ये स्पष्ट होता है कि जब हमारा भोजन पकाने का, भोजन के लिए तैयार, मतलब जिस प्रक्रिया से भोजन तैयार किया गया है उसमें हमारे कर्म भी शामिल है। माने हमने जो अन्न उपार्जन किया जिससे हम भोजन कर पा रहे हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया आ गई कि हम जो ये तैयार कर रहे थे उसमें जो अर्पण है, माने हमारा साधन है, जो हमारा सामग्री है, और जो हमारी ये अग्नि रूपी जो ब्रह्म रूपी जो अग्नि है, वो जो करता है करने वाला, वो सब ब्रह्म ही मान कर करो। साधन को ब्रह्म मानो, सामग्री को ब्रह्म मानो, अग्नि को ब्रह्म मानो, अर्थात अग्नि अर्थात जहाँ पे हम कर्म करते हैं, और करने वाला भी ब्रह्म ही माने स्वयं को कि मैं ब्रह्म का ही रूप हूँ। तो ऐसे ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले, माने जिस व्यक्ति के संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूपी हो गए हैं, ब्रह्म के जैसे हो गए हैं, जिसके कर्म सभी ब्रह्म के जैसे हो गए हैं, तो ऐसे योगी के द्वारा जो भी प्राप्त किया जाता है वह संपूर्ण फल ब्रह्म ही है। अर्थात हम जब भोजन करें तो उसको हम ये माने कि इस भोजन में ब्रह्म है, ये मान करके हम ग्रहण करें। तो ये भोजन मंत्र है, भोजन के साथ इसको जोड़ा गया है। तो सामान्य अर्थ यही है कि जो ब्रह्म यज्ञ करता है उसका अभिप्राय क्या है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, अर्थात अर्पण भी ब्रह्म है, हविर सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म रूपी है, कर्ता भी ब्रह्म है,
जिसके द्वारा हुतम अर्थात यज्ञ आहुतियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसे ब्रह्म कर्म करने वाले योगी के द्वारा जो भी प्राप्त किया जाता है वह ब्रह्म ही है। फल के रूप में, फल के रूप में जो भी प्राप्त करता है वह ब्रह्म ही है। अर्थात हर चीज में सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई दे, ऐसा यहाँ पर भाव है। तो ये पूरा यहाँ पर है कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इसके बाद है आगे देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का कथन। देव यज्ञ क्या होता है, ज्ञान यज्ञ क्या होता है। तो इसमें ये जो कहा गया है कि देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्यति यज्ञेनैव उपजुह्यति। तो हो जाएगा यज्ञेनैवोपजुह्यति, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देवम एव अपरे यज्ञम, अपरे अर्थात दूसरे, योगिनः योगीजन, देवम अर्थात देवताओं को या देवताओं के पूजन को, यज्ञम एव उपासते देवताओं के पूजन को ही यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। तो ये जो बात कही गई है ये देव यज्ञ की बात कही गई है, माने देवताओं की पूजा ही उनका यज्ञ है। और दूसरे लोग अपर माने दूसरे और योगीजन क्या करते हैं, तो अन्य योगीजन ब्रह्माग्नौ अर्थात परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञेन एव यज्ञम उपजुह्यति यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। यज्ञ के द्वारा माने परमात्मा रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का स्वयं का यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। माने एक योगी जन तो वो हैं जो देवताओं को आहुतियाँ समर्पित करते हैं। अरे अभी इन देवताओं की आहुति रह गई है, शिवरात्रि पर हवन कर रहे हैं तो हम एक आहुति शंकर भगवान को भी समर्पित कर दें, दुर्गा माता को भी समर्पित कर दें, फिर एक आहुति हम स्थान देवता के नाम पर भी समर्पित कर दें। अर्थात ये देवताओं को केंद्र में बना करके किया जाने वाला यज्ञ है, जिसको देव यज्ञ कहा गया। देवताओं के प्रति हम भेजते हैं वो ऊर्जा को, देवताओं के प्रति भेजते हैं वह हमारी हवी सामग्री को, जो भी आहुति हमारी वो देवताओं के लिए जाती है। और हम कहते भी हैं अंत में, जैसे हम करते हैं राष्ट्र के लिए आहुति समर्पित करते हैं तो हम कहते हैं इदम राष्ट्राय इदम न मम, यह जो हमने किया आहुति यह राष्ट्र के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। इदम न मम, इदम यानी यह है, ना अर्थात नहीं, मम मेरी, यह मेरी नहीं है, इदम राष्ट्राय यह राष्ट्र के लिए है। या राम जी के लिए आहुति समर्पित करें तो हम कहेंगे इदम रामाय इदम न मम, अर्थात यह राम के लिए समर्पित है, मेरे लिए नहीं है। तो ये जो बोलने का भाव है ये स्वयं से अलग करने का भाव है कि हम इसमें नहीं हैं। तो दोनों ही बातें, एक तो है देव यज्ञ जो देवताओं को केंद्र में रख के किया जाता है, देवताओं के लिए किया जाता है कि इस देवताओं के लिए खुश करना है तो यज्ञ करो। दूसरे जो योगीजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में देखते हैं, माने ब्रह्म रूपी जो अग्नि है उस अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही स्वयं का यज्ञ करते हैं। माने वो मान बैठे हैं कि परमात्मा ही सर्वत्र है और इस परोपकार के द्वारा अपने जीवन को होम कर दो, इसमें अपने आप को लगा दो। अर्थात वो ये मान के बैठे हैं कि ब्रह्म रूपी अग्नि, अब ब्रह्म अर्थात परमात्मा का दर्शन कहाँ है, अभेद दर्शन कहाँ प्राप्त हो रहा है, जिसका भेद नहीं है। तो संपूर्ण जगत उनको ईश्वर के ही दर्शन दिखते हैं। माने ईश्वर द्वारा रचना की गई संपूर्ण समाज में ही ईश्वर के रूप को देखते हैं, अर्थात ईश्वर के व्यक्त स्वरूप को इस समाज में ही देखते हैं और इस समाज में अपने जीवन रूपी समिधा का हवन कर देते हैं इस यज्ञ कुंड में। उनके लिए पूरा ब्रह्म ही इस समाज में व्याप्त है और पूरी दुनिया ही उनका हवन कुंड है और वो स्वयं को ही यज्ञम अर्थात अपने स्वरूप को ही उपजुह्यति अर्थात हवन किया करते हैं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान के द्वारा एकीकार होकर के ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही हवन करते हैं, माने ब्रह्म में ही लीन हो जाना, ब्रह्म में स्थित होकर के ब्रह्म का चिंतन करके ही समाज में
विचरण करते रहना, लोगों को प्रभावित करते रहना, ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। देव यज्ञ तो देवता के लिए है, ज्ञान यज्ञ ब्रह्म से जोड़ता है। देव यज्ञ तो देवताओं से जोड़ता है, देवताओं के लिए किया जाने वाला है, जिसके लिए तमाम उपकरण कर्मकांड की आवश्यकता होती है। पर जिस व्यक्ति का जीवन ही यज्ञमय हो गया हो, जीवन ही जिसका यज्ञमय हो गया हो, परोपकारमय हो गया हो, अपने जीवन की, अपने आलस्य की समिधाओं को, अपनी बुराइयों की समिधाओं को ईश्वर रूपी समाज में अर्पित करता रहता है, अपने अच्छाइयों को समाज के लिए प्रदान करता रहता है, वह यज्ञ दूसरा है, जिसको ज्ञान यज्ञ से कहा गया। तो देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, योगिनः अपरे योगिनः देवम यज्ञम पर्युपासते। अन्य जो योगी जन होते हैं वह देवताओं की उपासना करते हुए यज्ञ करते हैं, देवताओं की उपासना के लिए यज्ञ करते हैं। और अबरे जो हैं, अबरे माने दूसरे जो योगी हैं, वह ब्रह्माग्नौ अर्थात ब्रह्मरूपी अग्नि में इस यज्ञ के द्वारा भली भांति अनुष्ठान करते हैं, स्वयं के यज्ञ का अनुष्ठान कर देते हैं, यज्ञ का भली भांति अपना जीवन वहीं समर्पित करते हैं। आत्मरूप का माने यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ रूप उपजुह्यति, यज्ञ रूप का माने अपने स्वरूप का हवन किया करते हैं। तो ये हो जाएगा कि देवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्यति, यज्ञेनेवोपजुह्यति। अर्थात दूसरे तो दो भाग हैं, एक ज्ञान यज्ञ और एक देव यज्ञ। तो पहले देव यज्ञ को बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ योगी जन होते हैं जो देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ में ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं, देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का और देखते हैं अवसर, और देवताओं की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये एक यज्ञ है, ये देव यज्ञ है। वो जो ज्ञान यज्ञ है, वो ब्रह्म यज्ञ है, वो ब्रह्म को ही सर्वत्र मान करके अपने आप को उस यज्ञ में समर्पित कर देना। इस यज्ञ में तो देवताओं का आहुति दे करके हम दूर अलग हो जाते हैं, पर ब्रह्म रूपी यज्ञ में, ज्ञान रूपी यज्ञ में स्वयं को उसी में समर्पित कर देते हैं। संविधा स्वयं के जीवन की होती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मणावय परे यज्ञम ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्यति, यज्ञेनेवोपजुह्यति जुह्वति। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्वति। ये हो जाएगा 25वां। इसके बाद जो 26वां है वह है आगे। एक तो है, अब यज्ञों का भी विश्लेषण करते हैं, तो एक कहते हैं कि इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ है, और दूसरा विषय हवन रूप यज्ञ है। एक यज्ञ माने इंद्रियों को संयमित करना, एक यज्ञ है विषयों को हवन कर देना, जला देना। दो यज्ञ यहाँ पे फिर हैं आगे। तो क्या है इसमें? श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब इसमें ये कहा, पहले कहा श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। अब इसमें क्या कहा गया कि कुछ योगी जन होते हैं जो श्रोत्रादीनि, श्रोत्र आदीनि अर्थात श्रोत्र जैसी अन्य इंद्रियाणि इंद्रियों को संयमाग्निषु संयम रूपी अग्नियों में जुह्वति हवन करते हैं, और अन्य और दूसरे लोग शब्दादीन अर्थात शब्द आदि विषयान जो विषय हैं उनको इंद्रियाग्निषु इंद्रिय रूपी अग्नि में जुह्वति हवन किया करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। माने दो प्रकार के हवन फिर यहाँ पे बताए गए हैं, एक तो इंद्रिय संयम रूपी और दूसरा विषय हवन यज्ञ। तो एक तो है कि श्रोत्र आदि जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, उनको संयम रूपी अग्नि में झोंक देना, हवन कर देना, होम कर देना। माने इंद्रियों को संयम में लगाना,
इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों के चलाए नहीं चलना, आँखों को जो पसंद हो उसके अनुसार नहीं चलना, मन को जो पसंद हो उनके अनुसार नहीं चलना, संयम का जंजीर बांधना, संयम के साथ उनको रख के चलना। तो एक तो यज्ञ हो गया, इसको उन्होंने जो रचनाकार हैं उन्होंने नाम दिया इंद्रिय संयम रूप यज्ञ। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रियों का संयम रूपी यज्ञ, ये भी यज्ञ है, लेकिन इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इंद्रियों पे संयम नहीं करते, यज्ञ तो करते हैं, इंद्रिय रूपी संयम नहीं हो पाता है, इंद्रियों के वशीभूत बने रहते हैं और इस माया रूपी संसार में इंद्रियों और विषयों के पीछे भागते रहते हैं। तो श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, श्रोत्र आदि जो, श्रोत्र माना कान, ऐसी अन्य जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को संयम रूप यज्ञ में झोंक देते हैं, इन इंद्रियों को संयम में लगा देते हैं। एक तो वो हैं, और दूसरे शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति, और शब्द आदि विषयों को, दूसरे लोग जो होते हैं वो शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में लगा देते हैं, शब्दों को देते जाते हैं, शब्द आदि जो विषय हैं उन विषयों से इंद्रियों को तैयार करते जाते हैं। तो एक तो है जो इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, दूसरे हैं जो इंद्रियों में विषयों को भोग रहे हैं, विषयों को दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों को यज्ञ के रूप में कहा है। अब ये जो है शब्दादीन विषयान अग्निषु, इंद्रिय रूप अग्नियों में जुह्वति हवन करते हैं, तो ये यहाँ पर है। अब इसका जो भाव है ये थोड़ा पहला तो समझ में आता है सकारात्मक पक्ष में कि संयम को अग्नि बताया है, माने संयम के द्वारा हमें, मतलब संयम रूपी अग्नि के द्वारा हमें जो है स्वयं के इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, स्वयं के लिए नियंत्रण में रखना इंद्रियों को। और दूसरा जो है इसमें ये कहा कि कुछ लोग जो हैं इसमें जो ये शब्द आदि जो विषय हैं इसमें योगी जो है इंद्रियों को मतलब इंद्रिय रूपी जो अग्नि है, इंद्रिय रूपी जो अग्नि है उसमें विलीन कर लेते हैं, है ना। माने जो है कि वश में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा, माने जो इंद्रियां वश में की गई हों और राग द्वेष ना हो जिसमें, ये भाव शायद इसमें होगा कि ऐसी इंद्रियां जो वश में की गई हों, पहले तो संयमित करना, और वश में की गई हों, राग द्वेष से रहित हों, इंद्रियों के द्वारा वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो विषयों को ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर लेता है, अर्थात उनका सेवन समय के अनुसार और दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों के किसी प्रकार विकार उत्पन्न करने की शक्ति न रहने दे। माने ऐसे विषयों को, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को तैयार करना और फिर विषयों को एक साधन के रूप में मात्र उपयोग करना ताकि उनसे कोई विकार उत्पन्न ना हो, यह भी एक यज्ञ के रूप में कहा गया है। जैसे कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति दोनों ही किसी प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए भी, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, किसी भी प्रकार के समस्त प्रकार के इंद्रियों के अनासक्त भाव से सेवन करना, दूसरा यज्ञ ये है। तो पहला यज्ञ तो यह है कि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में समर्पित कर देना, इंद्रियों को संयम में लगा देना, एक यज्ञ ये है, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ हो गया। दूसरा जो है वह विषय हवन रूप, और विषय का हवन करना कहाँ, इंद्रियों में। पर वो इंद्रियों रूपी जो यज्ञ है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का विश्लेषण दिया है, ध्यान रखिए, इंद्रियों में जो जुड़ा है वो विषय यज्ञ का विशेषण जुड़ा है ना। इंद्रिय अग्नि, यज्ञ की अग्नि कहा है इंद्रियों को, तो इंद्रियां कैसी होंगी, संयमित इंद्रियां कैसी होंगी, राग द्वेष से रहित इंद्रियां कैसी होंगी, जिस पर ना तो मोह का असर हो, जिस पर ना आसक्ति का असर हो, जो अनासक्त हो गई हों, ऐसी इंद्रियों में समय काल परिस्थिति के अनुसार विषयों का भोग कराना। और जब ऐसी स्थिति में भोग कराते तो उनसे विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे कोई सन्यासी व्यक्ति है, वास्तव में जो सन्यासी व्यक्ति है जिसके लिए यह सब अतीत हो गया है, जिसको माया मोह से कोई मतलब नहीं है, जो ब्रह्म में लीन है, सामाजिक कर्म जी करके अपने जीवन का
जीविकोपार्जन कर रहा है, तो वह अगर कुछ ले भी रहा है तो भी उससे विकार उत्पन्न नहीं, क्योंकि वह निष्काम है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसकी डिमांड नहीं कर रही हैं, मांग नहीं कर रही हैं, वह इंद्रियां संयमित हैं। तो आप उसको मिर्ची भी खिलाओ या शक्कर खिलाओ, उसके कानों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम उसकी निंदा करो, स्तुति करो। तो वैसी जो इंद्रियां हैं वो संयमित हैं, वैसी जो इंद्रियां हैं उनको मजबूत बना दिया गया है। वह इंद्रियां अनासक्त हैं, ऐसी इंद्रियों को आसक्ति नहीं है कि उनके प्रिय विषय ही मिले। विषय मिलते हैं, हम जीवन यापन करते हैं तो कोई प्रतिकूल अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, प्रतिकूल कारण भी पता चल जाते हैं, प्रतिकूल कर्म यानी फल मिल जाता है हमें। तो वैसी स्थिति में अगर इंद्रियां मजबूत हैं तो प्रतिकूलता से भी प्रभावित नहीं होंगी और अनुकूलता से भी प्रभावित नहीं होंगी। तो यहाँ पर 2 यज्ञों का वर्णन किया गया, एक इंद्रिय संयम यज्ञ और एक विषय हवन रूप यज्ञ। तो श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य, शब्द अन्य है, अन्य नहीं है, अन्य, कई बार यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नेषु जुह्वति, इंद्रियाग्नेषु जुह्वति, श्रोत्रादीन इंद्रियान्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दान विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रियाग्निषु जुह्वति। ये यहाँ पर 26वां होगा कि कुछ योगी जन होते हैं जो श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और कुछ होते हैं जो शब्द आदि जो विषय होते हैं, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो विषय होते हैं, उनको संयमित इंद्रियों में हवन करते हैं। वह संयमित इंद्रियां सबसे पहले अनासक्त हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कोई निंदा करता है या स्तुति करता है। ये है 26वां श्लोक। अब इसके बाद अंतःकरण संयम रूप यज्ञ। तो इसमें क्या है कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। तो इसका मतलब क्या है, अपरे अर्थात दूसरे योगी जन सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों की सभी क्रियाओं को और प्राण कर्माणि प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान दीप्ते ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नि स्वयं को संयमित रख के योग रूप अग्नि में जुह्वति हवन करते हैं। अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी चिंतन ना करना ही उन सब का हवन करना है। ये संक्षेप में कह दिया है। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि इंद्रिय के सभी प्रकार के कर्मों को, प्राण कर्माणि चापरे और प्राण की क्रियाओं को, कर्माणि अर्थात क्रियाओं को, इंद्रिय की क्रियाओं को, प्राण जो हैं पंच प्राण, प्राणों का जो है देखना पड़ेगा किस प्रकार के प्राण इसमें बताया गया है वर्णन। तो प्राण जो हैं उन प्राणों का भी जो है मतलब प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित जो आत्म संयम रूप जो अग्नि है उसमें हवन करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, माने कि यहाँ पे सभी इंद्रिय के कर्म हैं और सब प्रकार के जो इंद्रियों को देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना यानी किसी चीज़ का टेस्ट लेना, ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना, चलना फिरना तथा प्राणों की जो क्रिया है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हिलना डुलना, ये प्राण के द्वारा संभव है। प्राणों का जो आदान प्रदान होता है उसके द्वारा संयमित है, तो मतलब संचालित है। तो इंद्रियां के कर्म यानी क्रियाएं, इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, इंद्रियां क्या क्रिया करती हैं, तो जो इंद्रियां हैं वो क्या करेंगी, ज्ञान इंद्रिय हैं वो कुछ कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय कर्म करेंगे, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान की क्रियाएं करेंगी। आँख जैसे देखेगी, मुख जैसे स्वाद भी लेगा, बोलेगा, जीभ चखने का काम करती है, नासिका सूंघने का काम करती है ना। तो ये जो इंद्रियां हैं इनकी क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं, ठीक है। माने जो दूसरे योगी जन हैं वो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, जिसमें इंद्रियों की क्रिया आ गई बोलना, सुनना,
है ना, और ये जो है सूंघना, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी क्रियाएं इंद्रिय की क्रियाएं हैं। और प्राणों की समस्त क्रियाएं, हिलना डुलना, ये गमन होता है, गति होती है, या श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? ये सभी क्रियाओं का ज्ञान से प्रकाशित जो आत्म संयम योग रूपी जो अग्नि है। कैसी अग्नि? आत्म संयम योगाग्नि जो है। आत्म संयम माने स्वयं को संयमित करके, स्वयं को योगी बना करके जो अग्नि है, योग रूपी जो अग्नि है, और कैसी है? ज्ञान से प्रकाशित है, ज्ञान है पहले उसमें, तो उस ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी जो योगाग्नि है उसमें हवन करते हैं। माने इंद्रियों की सभी क्रियाएं और प्राण की सभी क्रियाएं अग्नि में समर्पित करते हैं, हवन करते हैं, उनको उसमें समर्पित कर देते हैं कि हमारी सभी इंद्रियों की क्रियाएं ब्रह्म में समर्पित या यज्ञ में समर्पित, हमारे सभी प्राणों की क्रियाएं ब्रह्म में समर्पित, यानी यज्ञ कर दिया। और वो यज्ञ की अग्नि कैसी है? तो ज्ञान से तो प्रकाशित है, और आत्म संयम योग रूप जो अग्नि है, आत्म को माने स्वयं को संयमित करके ज्ञान से प्रकाशित जो अग्नि है, उस अग्नि में इंद्रिय की सभी क्रियाओं को, प्राण की सभी क्रियाओं को हवन करते हैं। कुछ योगी जन, अलग अलग योगियों का ये बता रहे हैं। तो पिछले जो आज के श्लोक हैं इन सब में यज्ञ के विभिन्न स्तरों को, यज्ञ के विभिन्न प्रकारों को माना। कुछ लोग यज्ञ करना चाहें तो इतनी तरह से यज्ञ कर सकते हैं, माने कुछ ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, कुछ देव यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रिय यज्ञ करते हैं, कुछ विषय यज्ञ करते हैं, कुछ अंतःकरण रूपी संयम रूपी यज्ञ करते हैं, माने अंतःकरण को संयम में रखते हैं, ऐसी अग्नि में यज्ञ करते हैं। तो ये यज्ञ का पूरा यहाँ पे प्रकरण चल रहा है। तो आज जो विषय है यज्ञ का, इसको हम यहीं तक रखते हैं, शेष जो विषय हम कल करेंगे। तो इस विषय में थोड़ी समझ कम है और व्यस्तता के कारण उतना समय भी ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो अन्य पुस्तकें ज़्यादा अभ्यास में नहीं आ पाती हैं। तो और इस विषय में अनभिज्ञता भी ज़्यादा, क्योंकि अनुभव ज़्यादा है नहीं और ज्ञान वृद्धता भी नहीं है, प्रयास है, छोटी समझ से जितना बन पाता है। तो इसमें कुछ दोष हों तो क्षमा याचना के साथ ये निवेदन भी कि इसमें यदि कोई बात छूट गई हो, कुछ गलत हो गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। बाकी आज की कक्षा में हम यहीं तक श्लोक करेंगे। आप बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं जी, धन्यवाद। कर रहे हैं, और सभी शब्दों का बहुत ही अच्छा जो है वो कहना चाहिए अर्थ, परा और अपरा जो है वो तरीके से अच्छा कर रहे हैं। किसी भी तरह की न्यूनता मुझे तो नजर आती नहीं है। धन्यवाद। कहीं कहीं कभी कभी कुछ बात होती है तो मैं पूछ लेता हूँ जी, और नियमित मैं नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं क्षम्य हूँ। कोई बात नहीं, होता है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि मेरे अलावा एक और सदस्य मधु जी यहाँ हैं जी, यदि हम आपके इसमें से लिस्ट में से यदि देखा जाए जी, तो एक को फोन करके कुछ प्रोत्साहित करें कि भाई जुड़ो, इतनी आप मेहनत करते हैं जी, तो जब तक श्रोता नहीं है तो वक्ता को भी आनंद नहीं आता, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और मेरा तो अपना ये है कि जब तक मेरे पास 100-150 की भीड़ ना हो तो मैं तो बोल ही नहीं पाता ढंग से। आप पता नहीं कैसे करते हैं, ये आपकी कर्मठता है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। और हम इसी कोशिश करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जी, आप किसी भी तरह की जो है वो क्षमा प्रार्थी वाली बात है ही नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय। प्रयास बन रहा है, देखते हैं। प्रयास है कि अन्य साथी भी हमसे जुड़ पाएं। इसके लिए यदि कभी ऐसा रहेगा तो हम उनसे संवाद करेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। कहाँ से बोल रहे हैं इस समय? मैं झांसी में हूँ। झांसी में है ना? जी, तो आप एक प्रयास करिए जी, कि चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, 11 आए, जो भी आए, जी, आप झांसी में एक बार कॉल करिए सबको कि वहाँ आके जी, मैं जो है सबसे व्यक्तिगत परिचय भी लेना चाहता हूँ। जी, और एक सेशन जो है वो 2-2.5 घंटे का रखिए वहाँ पर। जी, व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, उससे प्रोत्साहन बढ़ेगा। जी, जी, और सब समर्थ हैं, ऐसा जी, कुछ नहीं है कि मत कोई आदमी ये सोचे कि वो अपना खर्च करके नहीं आएगा, जो आना चाहेगा वो आएगा। जी, जी, तो उसके लिए एक समय जो है 1 महीने
ताकि रिजर्वेशन भी कोई करवा सके। जी जी और कि अपनी सुविधा के अनुसार कौन सी तारीख फिक्स होगी, आप भी उस समय फ्री रहें जी जी दिवस पर। जी और थोड़ा अरेंजमेंट खाने पीने का जरूर करना होगा। जी जी सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट के लिए होगा, ऐसा कुछ रखिएगा। जी जी तो मैं बोलता हूँ इस तरह की सेमिनार जो लघु सेमिनार होती हैं वो प्रोत्साहित करती हैं। जी ऐसा जी ऐसा कुछ जो है वो मैं आपको एक यूं कह से रेखा दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल उस रेखा को देखिए और उस पर आगे बढ़िए। जी। आपका सुझाव बहुत अनुकरणीय है, इसमें मेरा भी चिंतन चल रहा है। देखते हैं हम सभी साथी जुड़ पाएँ। और इसके लिए सर्वप्रथम तो स्थान का वो है, क्योंकि अभी तो मैं भी यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया, पर देखता हूँ, स्थान देखता हूँ और हम कुछ साथी इकट्ठे हों। मेरी तो इच्छा और कुछ नया प्लान भी है, योजना भी है इस विषय में। तो विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे और बिल्कुल हम ये करना चाहेंगे, क्योंकि क्या है कि हम बिखरे हैं। आपको वहाँ पर केवल जी हम तो झांसी में आएंगे, जी जी आपको वहाँ पर जो है वो ये सारे प्रोग्राम की भूमिका वगैरह बनानी पड़ेगी, जी कहाँ करना है क्या करना है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से किसी भी तरह का बोझ हम नहीं जो है वो उठाने देंगे। जी ये जी मेरा अपना आश्वासन तो है। नहीं, बिल्कुल हम ऐसा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जी अवश्य। ईश्वरी इच्छा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद सुधीर जी। हम भी कोशिश करेंगे कि और लोग जुड़े। जी हाँ जी हमारा ट्रैवल करके आना तो बहुत मुश्किल है, पर इस पे मोबाइल पे ही लोग और जुड़े, इसका प्रयत्न हम करते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अभी तक 5 होते हैं, 5 में से 2 तो ये पुष्पेंद्र और प्रज्ञा जी के ही जो है वो मुझे दिख रहे हैं। आज मेरे अलावा केवल आप हैं, तो बड़ा जो है वो यूँ कहना चाहिए कि ये तो निराशाजनक स्थिति तो है। और सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात यह है कि जो पुष्पेंद्र जी जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो बहुत दुर्लभ है और बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसका कोई बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहन आती है वीना, वो थोड़ी आउट ऑफ स्टेशन गई है, इसलिए वो नहीं आ पाई आज। आई एम नॉट कॉलिंग एनी एक्सप्लेनेशन। वो तो पिछले 2 दिन से मैं भी नहीं आया, मैं भी कहीं फंसा हुआ था, कहीं पर मेरे भी प्रोग्राम रहते हैं तो मेरे को जाना होता है। लेकिन घर में यदि मैं होता हूँ तो ध्यानावस्थित होके और पूरा याद करके मैं जुड़ता ही जुड़ता हूँ 100%। लेकिन अब मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि मंडे और फ्राइडे को वो इनका प्रोग्राम जो है कभी वो होता है 6 बजे, और 6 बजे जो है वो एक और ग्रुप है जहाँ पर मेरे को जुड़ना जरूरी ही होता है, मेरा पार्टिसिपेशन भी है वहाँ पर। तो फिर मेरा मुश्किल हो जाता है। फिर कई बार आपने देखा होगा मैं लेट जुड़ता हूँ, नहीं जुड़ता हूँ, कई बार चक्कर हो जाता है। लेकिन नियमित हो तो अच्छा है। और मेरा सुझाव है, क्यों ऐसी क्या बात है कि आप अभी जो है सिरे से नकार रही हैं कि भाई झांसी नहीं आ पाएंगे। झांसी कोई बहुत ज्यादा दूर तो है, क्योंकि मैं मेरी उम्र बहुत है, मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। अरे तो बेटी को लेके या बहू को लेके आइए ना। अरे बेटी बहू किसी के पास टाइम नहीं। कोई नहीं, अगर ये वहाँ नहीं हो पाता है आने का तो हम कर लेंगे, पर भेंट जरूर करेंगे इस विषय में। जरूर। हाँ यहाँ से हम करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी पुष्पेंद्र को एक बात और कोई पूछ रहा था मैं जी ये जो हमारे ग्रुप में है जी लोग बाग, ये किस किस प्रांत से हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं यदि आपको एकदम याद हो? इसमें कुछ दिल्ली से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं और हरियाणा से हैं, और एक तो मैंने नंबर देखा वो शायद लंदन में रहते, लंदन का नंबर है, इंग्लैंड का, ठीक है, वह भी हैं। मेरी तरफ से ये ऑफर है कि आप एक सेंट्रल प्लेस जो है वो मेरे यहाँ पर घर पर फरीदाबाद में रखिए। जी